हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैट्रिक्स डिजिलर्न। मैट्रिक्स डिजिलर्न में आप सभी का स्वागत है। आई एम सुमित्रा और मैं आपका हिस्टोरी फैकल्टी हूँ। एंड आज मैं आपको हिस्टोरी का इंट्रोडक्शन एंड सिलेबस के बारे में बताऊँगी। और हिस्टोरी में क्या क्या आपके सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करनी है और कौन सी इम्पोर्टेंट कीज है जो कि हमें एग्ज़ाम में आते हैं, जो कि हमें फॉलो करना है, उस सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ हिस्टोरी। हिस्टोरी इज ए टेक्स्ट। इतिहास एक ग्रंथ है जो कि हमारे इतिहासकारों ने बताया है। हिस्टोरी इतिहास एक ग्रंथ है जो कि अतीत में घटित हुई घटनाओं का विवरण प्रदान करता है, उसको हम हिस्टोरी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे एक सवाल आएगा कि सारे घटना जो कि अतीत में घटित हो गए हैं, क्या वो हिस्टोरी है, क्या वो इतिहास है? नहीं, जिसका अतीत में जो वर्णित घटना घटित हो गई है एंड जिसका एक पर्टिकुलर सोर्स है, जिसका एक स्रोत है, और उसको हम इतिहास मानते हैं। सो अगेन आई एम एक्सप्लेन यू व्हाट इज हिस्टोरी। इतिहास एक ग्रीक वर्ड है। हिस्टोरी इज ए ग्रीक वर्ड। इट इज़ डिराइव फ्रॉम हिस्टोरिया। हिस्टोरिया का मतलब होता है द इंफॉर्मेशन गैदर्ड बाय इन्वेस्टिगेशन, जो कि छानबीन खोजबीन करके हम इकट्ठा करके प्राप्त किए हैं, उसको हम इतिहास मानते हैं। मैं और एक महत्वपूर्ण चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगी। हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्टोरी। इतिहास का पिता हम हेरोडोटस को मानते हैं, इसलिए बिकॉज ही हैज़ रिटन ए बुक हिस्टोरिका। वो हिस्टोरिका नाम का एक पुस्तक लिखे हैं जिसमें अतीत के सारे घटनाओं जो कि घटित हो चुकी है उसके बारे में वो संपूर्ण विवरण प्रदान किए हैं उस पुस्तक में, हिस्टोरिका। उनको हिस्टोरी ऑफ फादर बोलते हैं, हेरोडोटस को। अभी हम आते हैं सिलेबस पर कि इंडियन हिस्टोरी इट्स ए मेजर पार्ट। इंडियन हिस्टोरी, भारतीय इतिहास, इसको हम वी हैव डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला है एंशिएंट इंडियन, प्राचीन भारत, एंड सेकेंड वन इज मेडिएवल इंडियन यानी कि मध्यकालीन भारत, एंड थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। पहले हम आते हैं एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में। प्राचीन भारत को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। वन इज प्री हिस्टोरिक पीरियड, एंड द सेकेंड वन इज प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड, एंड द थर्ड वन इज हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या है? जिससे हमें कुछ अविशेष मिलता है, यानी कि हमें जो अविशेष मिलता है जो वो प्री हिस्टोरिक पीरियड को प्रेजेंट करता है। एंड प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में क्या होता है? जिसमें अविशेष होता है और कुछ रिटर्न में कुछ लिखित वर्णित हुई कुछ चीज़ें मिलती है। पहले हम प्री हिस्टोरिक में आते हैं। प्री हिस्टोरिक मोमेंट में जो हो गया था, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और आपका वैदिक सिविलाइजेशन। उस 3 टाइप ऑफ सोर्सेस आर देयर। 3 तरह की सोर्सेस हैं, 3 तरह की स्रोत हैं जिससे हमें इतिहास के बारे में पता चलता है। यानी कि इतिहास में जो अतीत में जो घटना घटित हो गई है वो 3 स्रोत को लेके हुई है। फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल सोर्स यानी कि पुरातात्विक सोर्स। ये इतिहास 5 टाइप्स, मतलब कि 5 तरह की चीज़ें जो हमें आर्कियोलॉजिकली सोर्सेस यानी कि पुरातात्विक स्रोत से हमें मिलती है। फर्स्ट वन इज फॉसिल्स यानी कि अविशेष, और दूसरा है इंस्क्रिप्शन यानी कि अभिलेख, और मॉन्यूमेंट्स, स्मारक, कॉइन, सिक्के। ये सब से हमें हिस्टोरी के बारे में पता चलता है। जैसे कि मॉन्यूमेंट्स आपका आगरा का ताजमहल, दिल्ली का रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, एंड फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाज़ा। ये सब से हमें हिस्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड कॉइन्स जैसे कि सिक्कों से हमें पता चलता है भी हिस्टोरी के बारे में। मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँगी समुद्रगुप्त राजा के बारे में। उनका जो भी एम्पायर था और उनका जो भी कल्चर था सारे सिक्कों में वर्णित हुई है। एंड सिक्कों के पीछे में उनका बीना वादक करते हुए एक प्रतिछवि भी वर्णित हो गई है, जो कि हमें ये बताता है कि बीना इज़ द ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि उनका जो बीना वादा करते हुए जो प्रतिछवि है उनसे हमें ये हिस्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड सेकेंड वन इज लिटरेचर सोर्सेस, जो कि साहित्यिक सोर्स है। वो 2 तरह की होती है। फर्स्ट वन इज रिलीजियस एंड सेकेंड वन इज नॉन रिलीजियस। रिलीजियस यानी कि धार्मिक, जैसे कि हमारा धार्मिक ग्रंथ रामायण, महाभारत, ये सब से हमें
इतिहास के बारे में जानने को मिलती है। एंड द सेकेंड वन इज़ नॉन रिलीजियस सोर्स, दैट इज़ गैर धार्मिक सोर्स। यानी कि आपको मैं यहाँ पे एग्जांपल देना चाहूँगी विष्णु शर्मा का जो पंचतंत्र है और आपका चाणक्य का अर्थशास्त्र, उसमें से भी हमें हिस्टोरी के बारे में पता चलता है। एंड थर्ड वन इज़ डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, यानी कि विदेश यात्रियों का विवरण। ये सब से भी हमें जानने को हिस्टोरी के बारे में पता चलता है। अभी हम आते हैं एंशिएंट इंडिया में। एंशिएंट इंडिया में जो इंडियन प्री हिस्टोरी है उसको हम डिवाइड किए हैं फिर से दो भाग में। एक है आपका स्टोन एज एंड द अनदर वन इज कॉपर एज। स्टोन इज मतलब पाषाण युग एंड कॉपर एज हुआ ताम्र युग। इसके बारे में हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सभ्यता कैसे इंडिया में स्प्रेड अप हुआ था, कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, उनका कल्चर ट्रेडिशन डिटेल में हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। एंड द थर्ड वन इज आर्यन एंड वैदिक पीरियड। सो देयर इज ए वैदिक सिविलाइजेशन ऑल्सो। वैदिक सभ्यता एक है जो कि हम सनातन धर्म, हिंदू एक्चुअली एक धर्म नहीं है, हम लोग सारे सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं और सनातन धर्म को जो रिप्रेजेंट करता है वो फॉलो करते हैं, उनको हिंदू बोलते हैं। वो सब के बारे में भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। एंड महाजनपदास, उसके बारे में भी हम बात करेंगे डिटेल में कि कैसे उनका आगमन हुआ था, कैसे स्प्रेड अप हुआ था उनका जो भी साम्राज्य था। और जैनिज्म, बुद्धिज्म, जितने भी रिलीजियस व्यूज़ हैं हमारे, जैनिज्म, बुद्धिज्म सारे, कैसे गौतम बुद्ध इंडिया में आए थे, कि कैसे उनका जो रिलीजियस व्यू क्या था, जैनिज्म का रिलीजियस व्यू क्या था, और लोग कैसे उनके रिलीजियस व्यू को फॉलो करते थे, सारे हम डिटेल में बात करेंगे। एंड फिर मगध साम्राज्य में आते हैं। मगध साम्राज्य का जो भी कल्चर था, ट्रेडिशन था, वो भी जितने सारे चीज़ों को इस्तेमाल किया करते थे, वो सब के बारे में हम लोग बात करते हैं, डिटेल्स में बात करेंगे चैप्टर वाइज। फिर संगम युग आता है। संगम युग उसके बाद गुप्त साम्राज्य यानी कि गुप्त एम्पायर, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल में जो भी है डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है मेडिएवल इंडियन, मध्यकालीन भारत। उसमें दिल्ली सल्तनत आता है एंड प्रोविजनल किंगडम्स यानी कि प्रांतीय साम्राज्य। उसमें कुछ एग्जांपल्स मैं अभी देना चाहती हूँ आप सबको। प्रांतीय साम्राज्यों में कुछ स्टेट्स हैं हमारे इंडिया की, जैसे कि आपका गुजरात, उदयपुर, मालवा, मेवाड़, ये सब कंट्री में कैसे प्रांतीय साम्राज्य कैसे एस्टेब्लिश हुआ था, कैसे वो सब स्टेट्स में प्रांतीय साम्राज्य का विस्तार हुआ था, वो सब हम पूरा विस्तृत उसका विवरणी मैं दूसरे क्लास में आपको प्रोवाइड करूँगी। और रिलीजियस मूवमेंट्स यानी कि धार्मिक गतिविधियों के बारे में हम बात करेंगे, कैसे कि हिंदू और मुस्लिम जैसे कि हमारे ऊपर भी काफ़ी शासन किए हैं मुस्लिम, इस्लामिक जो हैं। एंड मुगल डायनास्टी, मराठा एम्पायर जो कि मराठा साम्राज्य, और पेशवा एम्पायर, पेशवा साम्राज्य के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। एंड थर्ड वन इज मॉडर्न इंडिया। उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियंस का आगमन हुआ था, कैसे वो आए थे, कौन सी एरा में वो आए थे, मतलब कितना दिन उनका शासन हुआ, वो उनका कौन सा आर्ट कल्चर क्या फॉलो कर रहे थे, उनका जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, वो सब के बारे में हम बात करेंगे एडवेंट ऑफ यूरोपियंस चैप्टर में। सेकेंड वन इज ब्रिटिश रूल, अंग्रेजों का शासन काल क्या था, अंग्रेजों का शासन वो कैसे आया था, हुएंसा। एंड देयर आर लॉट्स ऑफ ब्रिटिश जो कि अंग्रेज जो कि इंडिया में आए के उनका शासनकाल क्या था, मतलब कि कितने ड्यूरेशन में उनका शासनकाल था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हम डिटेल में उसको विस्तार करके वो एक्सप्लेन मैं करूँगी। और थर्ड वन इज सोशियो रिलीजियस मूवमेंट, जो कि सामाजिक धार्मिक गतिविधियों के बारे में भी मॉडर्न हिस्ट्री में डिस्कस हुआ है। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट मतलब कि भारतीय स्वाधीनता में जितना भी सारे जो भी सारे
महान व्यक्तित्वों के बारे में हमें पता चलेगा और भारतीय स्वाधीनता कैसे हुआ था, उसमें क्या क्या हुआ था, हमें पार्टीशन हुआ था इंडिया का, जो भी इंडिया का विभक्तिकरण हुआ था, बहुत सारे स्टेट्स हैं जो कि हमें प्रांतीय स्टेट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंस में और पार्टीशन ऑफ इंडिया में हमें पता चलता है, उस सब के बारे में। फिर आते हैं सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में हमें बताता है। और बुक्स, न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स, काफ़ी सारे बुक्स हैं, काफ़ी सारे ग्रंथ हैं, काफ़ी सारे पुस्तक हैं और पत्रिका है जिससे हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। एंड नेशनल लीडर्स जो भी हैं एंड फ्रीडम फाइटर्स, उन सब के बारे में हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में and the fourth one is we have included into our study material, that is art and culture of India, क्योंकि काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम में जो कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं वो सब में आर्ट और कल्चर और जैसे कि आपका इंडिया रिलेटेड एनी टाइप्स ऑफ लिटरेचर लैंग्वेज को लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि हमें ये सारे स्टडीज़ करने पर, हमें बहुत इस्तेमाल करने पर ये हमें बहुत कुछ पता चलेगा, हमें ये जानकर आर्ट एंड कल्चर के बारे में। इसमें रिलीजन है, बहुत सारे धर्म हैं जो हमारे इंडिया में, काफ़ी सारे रिलीजन हैं, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई और क्रिश्चियन, ये सब के बारे में हमें पता चलेगा। ये सब की डिटेल में हमें पता चलेगा कि उनका मतलब कि वो कैसे स्टार्ट हुआ था इंडिया में, कितने सारे लोग कौन से रिलीजन में हैं। और लिटरेचर एंड लैंग्वेज, देयर आर 22 नंबर्स ऑफ लैंग्वेजेस इन इंडिया। सो कौन सी स्टेट का कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी स्टेट में कौन सी लैंग्वेज है, कौन सी लैंग्वेज कब ऐड हुआ है। काफ़ी सारे स्टेट्स में 2-2 लैंग्वेज भी बोला जाता है, बट उनका एक होता है, उनका एक ऑफिशियल लैंग्वेज होता है, वो सब भी एग्ज़ाम में आते हैं, जो जिसका हमें इसमें से हमें डिटेल में पता चलेगा। और म्यूजिक, डांस, बहुत सारे स्टेट्स का एक डिफरेंट म्यूजिक और डांस होता है, जो कि हमें ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि आंध्र प्रदेश का कौन सा नृत्य सबसे फेमस है। सो ये सब के बारे में हमें आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया जो है, इतिहास है, वो भी इतिहास में वर्णित हुई है और हम उसे कलेक्ट करके यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में प्रिपरेशन करने वक्त आपको हेल्प करेगा। और आर्किटेक्चर एंड पेंटिंग, बहुत सारे पेंटिंग है, आर्किटेक्चर है, जिससे भी हम हिस्टोरी पता चलता है। एंड थिएटर और ड्रामा, बहुत सारे ऐसे थिएटर और ड्रामा हैं जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं और अभी भी देखने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारे फॉरेनर्स यानी कि विदेशी भी आ रहे हैं वो सब देखने के लिए। दैट इज़ ऑल्सो हिस्टोरी। सो अभी मैं कुछ टिप्स आपको प्रोवाइड करूँगी, और ये भी जो भी है, हम हिस्टोरी बुक्स में बहुत कुछ है, क्योंकि एक चीज़ों के बारे में बहुत सारे डिस्क्राइब करके प्रेजेंट किए गए हैं। उसमें से हम अब जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट की नोट्स है एंड जो कि एग्ज़ाम रिलेटेड है, वो सब कलेक्ट करके हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप लोग सब इस वीडियो को देखें और दोबारा देखें, और इसको जो भी की नोट्स है इसका वो फॉलो करें। थैंक यू।